जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो माघ मास को लेकर है। माघ मास का स्नान कैसे करना चाहिए, माघ मास क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है, इसके व्रत कैसे करने चाहिए और व्रत के क्या नियम होते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, इसमें क्या दान करना चाहिए, कौन से मंत्र की हमें साधना करना चाहिए, जब हम सूर्य को जल दें तो हमें कौन सा मंत्र बोलना है और हमें उद्यापन विधि क्या करनी है, उद्यापन कब करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज आपको माघ मास की महत्वता के बारे में बताऊंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे साल पूरे वर्ष ही वो सूर्य उदय से पहले स्नान करके अपनी पूजा निपटा देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे घर के कामों के बाद फिर दोपहर में नहाते हैं, तब अपनी पूजा पाठ करते हैं, जो सिर्फ व्यर्थ जाती है। लेकिन ये भी है कि भगवान का नाम कभी भी लो, किसी भी वक्त लो, कभी स्नान करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माघ मास में प्रातः काल का स्नान बहुत महत्व रखता है। माघ मास में सूर्य उदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए, और उसके बाद भगवान की पूजा जो भी डेली आप अपना नियम करते हैं वो करना चाहिए। तो चलिए, माघ मास में मैं पूरा आपको बताऊंगी माघ मास के बारे में, जिनको नहीं पता है। अब जैसे मैं तो हमेशा ही सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करके अपनी पूजा कर लेती हूँ, तो माघ हो या बैसाख हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे कुछ महीने ऐसे होते हैं, जैसे माघ मास, बैसाख मास, कार्तिक मास, सावन मास, और हमारा एक होता है अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। ये कुछ महीने ऐसे होते हैं कि इनमें सुबह को प्रातःकाल उठकर की गई पूजा, व्रत, दान बहुत महत्व रखते हैं फ्रेंड्स। माघ मास में सदा प्रातःकाल ही हमें स्नान करना चाहिए। माघ मास का स्नान अधर्म की जड़ को काट देता है। शीतल जल में स्नान करें। घर में स्नान कर रहे हैं तो क्या करें, आपकी अपने नहाने की जो बकेट है, बाल्टी है, उसमें थोड़ा सा गंगाजल डाल लीजिए, या गंगाजल नहीं है तो तिल का तेल या 2-4 तिल डाल सकते हैं, फिर आप स्नान करें। और जो लोग गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, सोना, चांदी या धन आदि जो वस्तुएं होती हैं उनको दान किए बिना ही स्वर्गलोक में जाना चाहते हैं, तो उनको माघ मास प्रातःकाल स्नान अवश्य करना चाहिए। माघ मास में जप, होम, दान, सूर्य को जल देना, ये कुछ दान बातें ऐसी होती हैं जो लोग माघ मास में प्रातः स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ करने से दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। सूर्य भगवान को जल देने से, स्नान करने से दिव्य धाम की यानी बैकुंठ की आपको प्राप्ति होती है। माघ मास अधर्म की जड़ को काट देता है। आपको सिर्फ स्नान भी कर लेंगे ना शीतल जल में, तो वो भी अधर्म की जड़ को काट देता है। जो मनुष्य माघ के महीने में उषा काल की लालिमा, जब सूर्य निकलता है ना, थोड़ा लाल लाल होता है, उस वक्त भी अगर स्नान करते हैं शीतल जल से, वह अपने पिता और माता की 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। ऐसा होता है माघ मास का महत्व। देवताओं के समान शरीर धारण करने वाले स्वर्गलोक में चले जाते हैं जो माघ मास का स्नान करते हैं। दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए अगर माघ मास के सिवा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता जाता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है, उसी प्रकार जब माघ मास का स्नान करते हैं तो हमारे पाप क्षीण होते हैं और हमारी पुण्य राशि बढ़ती जाती है। सतयुग में तपस्या, त्रेता युग में ज्ञान और द्वापर युग में भगवान का पूजन और कलयुग में दान उत्तम माना गया है। लेकिन माघ मास का जो स्नान है सभी युगों में श्रेष्ठ माना गया है। प्रातःकाल स्नान करने पर माघ महीना का विद्या, कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय धन, पापों से मुक्ति, इंद्रलोक का प्रदान, ये सब की प्राप्ति होती है। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ मास स्नान पर बहुत प्रसन्न होते हैं। माघ मास में व्रत धारण करने चाहिए। माघ मास स्नान करने वाले को दान अवश्य करना चाहिए, जैसे बेर, केला, आंवले का फल, घी, तिल, पान, चावल, कुम्हड़ा। कुम्हड़ा उसे कहते हैं जो घिया कद्दू जैसा एक फल होता है, गंगा जी में डाल के आते हैं। जब हम छोटे थे तो हम देखते थे, कार्तिक मास में जब हम स्नान करने जाते थे तो एक सीताफल जैसा कुछ फल हमारे साथ जो जाते थे सब वो लेके जाते थे और गंगा जी में चढ़ाते थे।
एक कॉइन यानी सिक्का जो होता है वो भी गंगा जी में चढ़ा देना चाहिए। तो ये वस्तुएं जो है हमें दान करनी होती हैं माघ मास स्नान में। और माघ मास में को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो हमें जीवन मिला है, हमें मनुष्य योनि जो मिली है, ये बार बार नहीं मिलती है। और पता नहीं हमने पिछले जन्म में कितने अच्छे पुण्य कार्य किए होंगे जो हमें मनुष्य देह मिली है। तो हमें माघ स्नान व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, स्नान जरूर करना चाहिए। सूर्य उदय होते होते माघ स्नान करना चाहिए जरूर। ये नहीं कि आप दोपहरी में स्नान कर रहे हैं। ब्राह्मण, साधु, सन्यासी को पकवान भोजन कराना जरूर चाहिए। रुई से भरा गद्दा, रजाई, लौंग, जायफल, जूते, तरह तरह के मतलब नैवेद्य, खाना पीना, इसमें जो भी आपको ठीक लगे हमें दान भी करना चाहिए। जैसे आप व्रत रखते हैं, कुछ भी कर तो आप कहीं जा रहे हैं तो साधु सन्यासी हैं, रास्ते से आपने कोई समोसा, कचौड़ी कुछ भी लेकर या बिस्किट का पैकेट आप ऐसे किसी को दान दे सकते हैं। तो माघ स्नान में हमें नैवेद्य का दान अवश्य करना चाहिए। माघ स्नान मंगल का साधन है। हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, गायत्री मंत्र के जाप करने चाहिए, गायत्री माता के दीप जलाने चाहिए, सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। नहीं तो सूर्य भगवान को जब हम जल देते हैं तो हमें गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। माघ स्नान मंगल का साधन है। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष, हमारे जो जितने भी दोष होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। माघ मास मुख्य तीर्थ हैं जो हमें, जहाँ हम माघ मास में स्नान कर सकते हैं। मैं आपको उन मुख्य तीर्थों के स्नान बताऊँ। वैसे तो बहुत भी हम नदियों में स्नान कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य हैं जिन हम उसमें माघ मास में उनका स्नान, वहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं। सबसे पहला तो है तीर्थ राज प्रयाग। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा है नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती, समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, सप्त गोदावरी तट, कावेरी, कृष्णा, बहुत नदियां हैं, नर्मदा नदी, गोकर्ण, तो ये पुष्कर, बहुत जगह हैं ऐसी, बद्रिकाश्रम, प्रभास, ओंकार क्षेत्र, जहां हमें ये सब माघ मास में स्नान करने वालों के लिए मुख्य तीर्थ हैं, जहां हम स्नान कर सकते हैं। गया नाम का जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर होता है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ हैं जो मैंने आपको भी बताए हैं। इनमें माघ मास में हमें स्नान करने जाना चाहिए। मन की शुद्धि के लिए हमें व्रत रखने चाहिए, दान करने चाहिए, और सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी को सींचना, जल देना। हम कार्तिक में तो तुलसी की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, लेकिन माघ मास में हम सूर्य को, तुलसी को सींचते हैं तो हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। गीता का पाठ करना चाहिए और मधुराष्टक का पाठ करना चाहिए। मधुराष्टक का जो पाठ हम माघ मास में करते हैं उसका बहुत पुण्य होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ स्नान, व्रत और दान करने से ही फल की प्राप्ति नहीं होती है। हमें मन की शुद्धि सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ होती है। हमें शरीर में जल, सिर्फ अपने शरीर से जल में डुबकी लगा लिया, स्नान कर लिया, यही माघ मास नहीं कहलाता है। मन और इंद्रियों के संयम को स्नान कहा जाता है। वास्तव में उसी का स्नान सफल होता है जो पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला होता है। जो लोभी होता है, चुगलखोर होता है, क्रूर होता है, और जो संपूर्ण तीर्थों में की बुराई करता है, तो वो कितना भी स्नान कर ले उसको कोई फल नहीं मिलता। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर का मैल छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन के मैल को धोने पर अत्यंत निर्मल होता है। तो इसलिए हमें सिर्फ दान और ये सब जो हम अन्नदान करते हैं, इनसे ही हमें फल की प्राप्ति नहीं होती है। मन भी शुद्ध होना चाहिए। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि, शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो आपने हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदू धर्म, सनातन धर्म से लेकर बहुत सारे व्रत, त्यौहार, पूजा पाठ, अच्छी अच्छी रेसिपी, डांस, भजन, कीर्तन मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। और आप इस पर चौक पूरने की विधि, दुर्गाष्टमी के व्रत, बहुत सारी वीडियो आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आप पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए वो मैं अपने चैनल पर लेकर आऊँगी।
आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने की वजह से मेरी वीडियो लेट हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगनी चाहती हूँ, क्योंकि मेरे अभी कुछ वेद रह गए हैं जो मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। तो मैं अभी अपनी उसी में लगी हुई हूँ, अपने शास्त्रों को अध्ययन करने में। उसके बाद मेरे रेगुलर वीडियो आएंगे, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और माघ मास का जो स्नान का महत्व मैंने आपको बताया है, तो इसमें आप जो भी कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। माघ मास का बहुत महत्व होता है फ्रेंड्स। जय माता दी। टिल देन, बाय बाय।